और जाके 20 टाइम्स टेबल लिखो। पता है यार तुम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? चाहिए तुम्हें बड़े बड़े खिलाड़ियों वाला चीज, तुम्हें चाहिए अपने आगे डॉक्टर लगाना, तुम्हें चाहिए आईआईटी ग्रेजुएट लिखाना, लेकिन जब काम की बारी आती है ना तो तुम हो जाते हो टाइटअप फुस, खत्म। जब काम की बारी आती है, तुम्हें होमवर्क देता हूं तो तुम हो जाते हो खत्म। जब तुम्हें बोलता हूं कि तुम चुपचाप जाके सारे के सारे होमवर्क करो, उसका आंसर कमेंट में करो, तो तुम्हारी उड़ जाती है धज्जियां। जब रिवीजन की बात आती है तो तुम खत्म हो जाते हो बिल्कुल। जब शुरू करने के टाइम पे तुम्हारे अंदर तो पूरा जोश होता है कि भाई हम तो फोड़ ही देंगे, इसी साल सेलेक्ट लेंगे, फिजिक्स में तो 180 ले आएंगे। जब बारी काम की आती है ना तो तुम हो जाते हो खत्म। जब कंसिस्टेंसी की बारी आती है तो तुम्हारी उड़ जाती है धज्जियां, एकदम धज्जी उड़ जाता है, तुम्हारा होशो हवास नहीं रहता, तुम्हें आंखों में नींद आ जाता है, तुम खत्म होने लगते हो यार, तुम खत्म होने लगते हो। सच्चाई यही है। तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक तुम्हें पता चल रहा है? इसीलिए नहीं हुआ है आज तक भैया। अब नीट का और जेई की अगर बात करें तो 13 लाख बच्चा एग्जाम देगा जेई का, समझ आया कि नहीं आया? और 26 लाख बच्चा देगा एग्जाम किसका भैया? नीट का। लेकिन 26 लाख में कितने सेलेक्ट होंगे? 1 लाख भी नहीं होंगे। बाकी 25 लाख तो तुम्ही जैसा है ना, जिसके अंदर ना कंसिस्टेंसी है, ना टीचर ने बोला टेबल 20 बार लिखो, लिख के लाना है, ना ही होमवर्क करके लाना है, ना ही रिवीजन करना है, यही सब तो। फिर एक दिन जोश आएगा, अरे बाप रे आज ही फोड़ देते हैं अपन, फिर उस दिन 15 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन खत्म। तो तुम ये 15-20 दिन में कंसिस्टेंसी नहीं है बे। नीट का एग्जाम का रिजल्ट भूल गए क्या तुम? अगले साल भी वही आएगा बेटा, ज्यादा लोड मत ले, रिजल्ट वही आएगा। ये कोने में लिख लेना। कोने में क्यों? अपने दीवार पे बड़ा बड़ा लिखना कि वही रिजल्ट आएगा। एक साल तो कोई मतलब नहीं है देने का तेरा, चुपचाप जाके भैंस और बकरी चराना शुरू कर दे बेटा। सही बता रहा हूं, क्योंकि तेरे अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं यार, न्यूमेरिकल है नहीं यार। तुम्हें बोलता हूं टेबल 20 बार लिखो, फॉर्मूला 50 बार लिखो, तब याद होगा, तुम करते नहीं हो यार। तुम अपने आप को महान आत्मा समझने तो भैया मौलाना आजाद और एम्स दिल्ली में तो हम ही बैठने वाले हैं। अबे औकात देखिए अपनी, औकात देखिए अपनी। भले बूढ़ा लगे तुम्हें, लग लो बूढ़ा बेटा, क्या होने वाला है? सच्चाई दिखा रहा हूं। ये कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा तुम्हें बता देगा ये बात तो तुम एडमिशन कैसे लोगे ड्रॉपर में जाकर उनके पास? हाँ, 26 लाख बच्चे में 1 ही लाख का एडमिशन लेना है, 13 लाख बच्चा में 1-2 लाख का बच्चे का एडमिशन लेना है, 12 लाख तो वैसे ही है निपटा हुआ, 26 लाख में से 25 लाख तो वैसे ही निपटा हुआ है। तो बढ़िया है, कंपाउंडर और नर्स वाली तैयारी शुरू कर दो। वेटनरी में एडमिशन हो रहे हैं ना, होम्योपैथी में आंख बंद करके ले लो एडमिशन, एमबीबीएस के लायक हो नहीं तुम। सही बता रहा हूं। अगले साल कोई और बोलेगा उससे पहले मैं बोल दूं ना यार, मैं तो टीचर हूं, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं ना। पहले सुन लो मेरा बात कि वैसे भी अगले साल नहीं होने वाला है। उससे अच्छा अभी वेटनरी मिल रहा है ना, बीडीएस मिल रहा है ना, ऑप्टो मिल रहा है ना, कुछ भी मिल रहा है ना, चुपचाप आंख बंद करके ले ले बेटा। नहीं तो फिर से अगले साल ये होगा, बोलना अगले साल चौथा नहीं 5वां ड्रॉप करते हैं, दूसरा नहीं तीसरा ड्रॉप है हमारा, फिर रोते रहना। फिर लोग मोटिवेशन वीडियो बनाने लगेंगे कि कोई बात नहीं है, तुम अपने बोलने वाले को जवाब देना, तुम्हें जो जिसने तुम्हें नीचे दिखाया है उसको जवाब देना। फिर वो तुम्हें ये सब बोल के एडमिशन लेके पैसे खींच लेंगे। तुम्हें फिर नहीं बताएंगे ये बात, भैया तेरा नहीं होने वाला है, तेरा होने ही वाला नहीं है भाई। क्योंकि होता है सिलेक्शन बच्चों की मेहनत से, सिलेक्शन से बच्चा लेता है, मास्टर को भगवान बनाते रहते हो तुम यार। खा के एडमिशन होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं ना उसी से 180 के 180 क्वेश्चन आएंगे, जेईई मेन के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री भी करवाने का बोल दिया मैंने, 360 का 360 यहीं से आएगा। कहां कंसिस्टेंसी है बे तेरे अंदर? कहां कंसिस्टेंसी है तेरे अंदर? बता, कहां होमवर्क करके दिखा रहे हो? टेस्ट ले रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, डीपीपी दे रहा हूं, कहां तुम लोग कर रहे हो वो चीज? 2-4 बच्चा, एक बच्ची का मुझे मैसेज आया यार, पता है, एक बच्ची का मैसेज आया, उसके 20 मैसेजेस थे और हर एक दिन वो लड़की क्लास करती है और मुझे भेज रही थी, मैं देखता ही नहीं, इतना मैसेजेस आता रहता है। और वो हर एक दिन, मैंने बोला था टेबल 20 बार लिखो, और वो जो 10, 30, 60, 45, 75, इसका 120 और 135 का भी वो बच्ची लिखी थी। और क्या लिखी नीचे कि सर आज तक ये हमने याद नहीं किया, हम हमेशा टेबल बनाते थे, लेकिन इस बार जब आपने बोला ना इसे नहीं करोगे तो नहीं होने वाला सिलेक्शन, मैं उसी दिन लिखी और सर मुझे पूरा याद हो गया। ये मेरा दूसरा या तीसरा टॉपर, लेकिन इस साल जाके सुधर रही है वो बच्ची, उसका सिलेक्शन होगा। तेरा कहां से होगा भैया? जान जो झोंक रखा है उसका सिलेक्शन होगा, तेरे को नहीं होने वाला है। एक बच्चे का आज सुबह कॉल आया भैया, बोल रहा है सर मैं ना एक दोस्त के
बहाने में पड़ गया, मैं कुछ दिनों से बहुत मोटिवेट होता हूँ और मैं ना परेशान होता हूँ तो गेम खेलने लगता हूँ, फिर दोस्त के रूम पे जाके 2-3-4 घंटे गेम खेल के फिर परेशान होता हूँ, मैं क्या करूँ सर? मैं बोला गार्ड पे 20 थप्पड़ लगा। यही बोला था, वैसे ही बता रहा हूँ। मैं बोला अबे नालायक, तू जब ये जानता है कि तू ड्रॉप किया है, तेरे को 1 साल जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पिताजी माताजी ने दिया है, तो तू नालायक ये नहीं समझ पा रहा है भाई कि तू अपने आप को किस गर्त में झोंक रहा है? जाके चपरासी का तैयारी करना भाई तू, या भैंस या बकरी चढ़ाया पिताजी की, जाके हल चला, कम से कम खेती में हाथ हाथ बटा। क्या बकवास कर रहे हो यार? डॉक्टर बनने का ना कुबत है तेरा, ना तू मेहनत कर सकता है, फिर भी तू क्या करेगा? हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो आईआईटी फोड़ेंगे। अबे जान है नहीं तेरे में, कंसिस्टेंसी करने के टाइम में तुम्हारा प्राण हलक में निकल आता है। सही बता रहा हूं मैं, सच्चाई निकल रही है भैया ये जोश में, प्राण निकल के हाथ में आ जाता है जिस दिन बोल देता हूं तुम्हें 11 घंटा मेहनत कर। जितने लोग ड्रॉप किया और वीडियो देख रहे हो ना, अभी चुपचाप सोचना तुम में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है। लिखा के ले लो मेरे से, तुम नालायक हो। तुम 6 घंटा क्लास कर रहे हो यार, कोचिंग पिछले साल भी तो किए थे कोचिंग। तुम होमवर्क कर रहे हो कुछ, तुम रिवीजन कर रहे हो कुछ, पिछले साल जो जो मिस्टेक किया उसके ऊपर काम कर रहे हो क्या? तुम खाक नहीं कर रहे हो, वही डीपीपी, वही क्लास नोट्स पढ़ते जा रहे हो। क्लास नोट्स को कुछ लोग कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। अबे नालायक, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं आया? सॉल्व करना पड़ता है, फाइनल आंसर निकालना पड़ता है। टीचर के भाषण और मोटिवेशन के चक्कर में तो तुम निपटे पड़े हो यूट्यूब में। सही बता रहा हूं मैं। तो तुम 25 लाख में आना चाहते हो कि लास्ट के वो जो टॉपर बच्चा है, टॉपर खाक छोड़ो ना तुम यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने वाला बनना चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो, ये तुम डिसाइड करो भैया, और कोई दुनिया में डिसाइड नहीं कर सकता। और जाके अभी चुपचाप जाके ना मेरा बात सोचना, सोने के टाइम पे नींद नहीं आएगी 5 दिन तक, होश उड़ जाएगा तुम्हारा और खून आग जलने लगेगा। लेकिन तब भी अगर आग नहीं जगा तो बता रहा हूं भैया, तू किसी लायक नहीं है। समझ बात को, तेरा 1 साल बर्बाद होने से बचा रहा हूं मैं। मेरे बातों को अगर सुन लिया ना और अमल कर दिया ना, तो 1 साल बाद आके मेरे को ही बोलेगा सर वो दिन जो आपने बोला था ना, वो दिन मेरा ऐसा था कि हम सेलेक्ट हो गए। सही बता रहा हूं, आग जल जो रहा है ना अपने अंदर, उसको भूसा बना दे एकदम, जला के अपने आप को, खून जलाना सीख। 24 घंटा में 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करेगा ना, खाक सिलेक्शन नहीं होगा बेटा तेरा। नहीं हो रहा है सिलेक्शन तेरा। जेईई मेन वाले तुम लोग भाषण मार रहे होते हो यार, दिसंबर में तेरा एग्जाम है, दिसंबर में ही होगा भैया ये टाइम। कहां हो, कहां हो, किस ख्वाब विप्लव में जी रहे हो तुम? ड्रॉप करने से सिलेक्शन होता तो सबका होता रहता बेटा, कोचिंग में एडमिशन लेने से सिलेक्शन होता तो सबका होता। कुछ नहीं होने वाला है, 1% रिजल्ट नहीं है। अच्छे अच्छे कोचिंगों का बात कर रहा हूं, 1%। ऐसे ही लोग हवाबाजी बोल, कुछ भी बोल दे, हवाबाजी कुछ भी बोल दे लोग। रिजल्ट एक नहीं होता है, दुनिया में पैसे देकर खरीदने के पीछे लगे रहते हैं रिजल्ट। मैं जानता हूं सच्चाई तो, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? मेरे को मतलब तेरे 1 साल से है बेटा। मुझे मतलब इस बात से नहीं है कि तू मेरे को क्या बोल रहा है या मेरे को कितनी गालियां दे रहा है। मतलब यह है कि अगर मेरे बात सुन के तुम्हारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मेरा पर्पस फुलफिल होगा। और इसीलिए पूरा का पूरा नायाब बैच में फ्री फिजिक्स पूरा फ्री केमिस्ट्री कर दिया यार। टेस्ट ले रहा हूं, डीपीपी ले रहा हूं, सब फ्री। दिखा अपना औकात, पढ़ के देख। बोल तो रहा हूं, यहां से 180 के 180 आएंगे। ऐसे ही लोग हवाबाजी मारते।